धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर कहिए बागेश्वर बाबा 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पे निकले हुए हैं, जिनकी मकसद है कि हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। भारत में ऐसी सिलसिला कई बार देखने के लिए मिला है। बीजेपी के नेता भी हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील कर चुके हैं। इसको लेकर विपक्ष के नेता ये भी सवाल उठाते हैं कि बीजेपी के नेता हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म पर बीजेपी के नेता हैं जो अपनी राजनीति कर रहे हैं। वहीं पर ये बागेश्वर बाबा को देखिएगा तो बागेश्वर बाबा ना राजनेता हैं और न ही वो राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा हैं जो देश भर में हिंदुओं से एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा हैं जो इसके लिए पद यात्रा निकाले हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को बीच जाकर हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि बीजेपी के नेता देश भर में हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील करते हैं, तो उसको लेकर कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी है जो हिंदू धर्म पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ना कोई राजनेता हैं और न ही वो राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा हैं जो देश भर में हिंदुओं से एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। इस बार बागेश्वर बाबा हैं जो पद यात्रा निकाले हैं, लोगों के बीच जाकर बागेश्वर बाबा हैं जो देश भर में हिंदुओं से एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। इसके पीछे बाबा बागेश्वर का क्या मकसद है, इसको लेकर हम और आप इससे परिचय नहीं है। यह आने वाला समय में ही पता चलेगा कि बागेश्वर बाबा का इसके पीछे क्या मकसद है। राजनेता हैं जो हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील करते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि राजनेता हैं जो उस पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भले ही राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं राजनेता की जैसा देश भर में हिंदुओं से एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं पर ही बागेश्वर बाबा हैं जो लोगों को बीच जाकर ये नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई हिंदू भाई भाई। देखिए इस वीडियो में बाबा बागेश्वर हैं जो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई हम सब हिंदू हम सब हिंदू हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने कहना है भारत को। बाबा बागेश्वर हैं जो लोगों को बीच जाकर अपील कर रहे हैं कि जात पात को करो विदाई हम सब हैं हिंदू भाई भाई, यानी कि जात पात को करो विदाई हम सब हैं हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर भले ही देश भर में हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान भी दिए हैं। उससे ये लगता है कि आने वाला समय में लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका ज्ञान स्वयं बाबा बागेश्वर का भी नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सबल की शाही जामा मस्जिद पिछले कई दिनों से विवादों में चल रहा है। मस्जिद को सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो देखकर भड़क गए थे। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो पुलिस पर पथराव भी किए थे। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चल गया है। इसी को लेकर बाबा बागेश्वर से सवाल पूछा गया, तो बाबा बागेश्वर हैं जो कहें कि मुसलमान अभी 20% हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं, अगर मुसलमान 50% हो जाएंगे तो बेटियों को उठाकर लेकर चल जाएंगे। बाबा बागेश्वर आगे ये भी कहें कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना चाहिए, न तो घरों को भी कब्जा कर लेंगे। बाबा बागेश्वर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं।
ऐसा ही बयान से पता चलता है कि कहीं पर ही कोई विवाद होती है तो वो विवाद केवल हिंदू मुसलमान बनकर रह जाता है। ऐसा ही बयान प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में दिया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में कहे थे कि बांग्लादेश के लोग जो घुसपैठ कर रहे थे, जो आपकी रोटी भी छीन लेंगे, आपकी माटी भी छीन लेंगे और आपकी बेटी को भी छीन लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों को लेकर ये बयान दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये बाबा बागेश्वर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देश में 20% मुसलमान हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं, अगर मुसलमान 50% हो जाएंगे तो घरों से बेटियों को उठाकर लेकर चल जाएंगे। बाबा बागेश्वर हैं जो कहें कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना चाहिए, और बाबा बागेश्वर हैं जो 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आने के लिए जो अपील कर रहे हैं। और इसमें कोई राजनेता का बेटा नहीं रहेगा। विपक्ष के लोग ये भी दावा करते हैं कि राजनेता का बेटा विदेश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करते हैं। धर्म बचाने के लिए आम लोगों को सड़क पर बुलाया जाता है। जैसे कि बाबा बागेश्वर हैं जो कहें कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें 1 करोड़ लोगों को सड़क पर आना चाहिए, तो इसमें आम लोगों को सड़क पर बुलाया जा रहा है। ऐसा ही बयान देने से ये लगता है कि कहीं ना कहीं हिंसा फैलने की डर रहती है। जो बाबा बागेश्वर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं। बाबा बागेश्वर जो लोगों को बीच जाकर अपनी नारा लगा रहे थे कि जात पात को करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई, वैसा ही नारा कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे, जो लोगों को बीच यही नारा लगा रहे थे कि जात पात को करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। दोनों ही लोगों को बीच जाकर एक ही जैसा नारा लगाए हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जब कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो बिहार में अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे, तो विपक्ष के लोग हैं जो ये सवाल उठाए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी जाति और धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। वहीं बाबा बागेश्वर को देखिएगा तो बाबा बागेश्वर हैं जो कोई राजनेता नहीं है और नहीं वो राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार देश भर में हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए बात करते हैं और जो मुसलमानों को खिलाफ विवादित बयान दिए हैं, उससे आने वाला समय में लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं।